मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन बच्चों ने अभी तक बेल आइकन क्लिक नहीं किया है उसे भी कर ले। जो भी हमारा वीडियो आप तक आएगा वो नोटिफिकेशन के जरिए आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो मैं क्लास 8 की कंपोजिट मैथमेटिक्स करा रहा था, जिसमें मैंने क्लास 8 में 8D में क्लास क्वेश्चन 11 तक करा दिए। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 11 क्वेश्चन कहाँ है, वो क्लास 8 की कंपोजिट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट जाके वहाँ चेक कर सकता। वहाँ जब नीचे जाएंगे तो सारे आपको वीडियो एक्सरसाइज भाई सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा है बच्चों। जो भी आपने लिखा वो एक बार तो आपने पढ़ ही लिया होगा क्या लिखा हो, बस समझ में नहीं आया। जो वो समझ गए तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं समझ पाए उनको हम समझा देते हैं। देखो, आज शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट, तो एक शॉपकीपर में क्या किया, एक डिस्काउंट को अलाउ किया। कितने %? 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। कोई एक शॉपकीपर है, उसने 20% का डिस्काउंट दिया। किस पर दिया? हमारा मार्क प्राइस पर दिया। तो मार्क प्राइस पे ये डिस्काउंट देते, इतना बात ध्यान रखना हमेशा, ये सब बता चुके हैं। एन आर्टिकल सेल, और उसने आर्टिकल सेल कर दिया। सेल मतलब ये देखो, सेल कर दिया। सेल कर दिया कितने में सेल कर दिया भाई? इतने रुपीस में, ठीक है। अब इतनी चीज़ें हमें क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो भाई डिस्काउंट हम लिख देते हैं। डिस्काउंट हमें कितना दिया? 20% का, ठीक है। अब उसने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, तो भाई मार्क प्राइस MP मार्क प्राइस। मार्क प्राइस तो पता नहीं भाई, हमें क्या दिया भाई? सेल कर दिया उसने, सेलिंग प्राइस दे दिया। तो सेल मतलब सेलिंग, SP दे दिया। SP को हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। मैंने बहुत बार बताया है। तो ₹896 में, ठीक है, इतने में सेव कर दी। अब बताओ, हमें डिस्काउंट पता है और SP पता, तो मार्क प्राइस निकाल दे। मार्क प्राइस का फार्मूला क्या होता है भाई? 100/100 माइनस डिस्काउंट इंटू SP, ठीक है। 100, अब 100 में से जब 20 माइनस करेंगे तो भाई 80 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। इंटू SP हमारा ये रखा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो को कट कर देंगे तो ऐसे देखो काटेंगे, 1 बार 8 से 1 बार, और ये एक कैरी तो 2 बार। तो हमारा जो मार्क प्राइस आ जाएगा वो हमारा इतना आ जाएगा, 1120। तो हमारा मार्क प्राइस, तो आई होप हमें लगता है फर्स्ट का कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो हमारा ये आंसर निकल आया। ये हमारा एक आंसर निकल आया, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब कह रहा बाई या सेलिंग द आर्टिकल एट द डिस्काउंट। उसने जो भी आर्टिकल सेल किया है, ठीक है, एट डिस्काउंट प्राइस इफ स्टिल गेन। अब उसने जब सेल कर दिया तो उसे जो कस्टमर था, सॉरी जो शॉपकीपर था, बेचने वाला, उसे भी 20% का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 12% का प्रॉफिट हुआ ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता कर दे। तो हमें बताइए व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो पता है हमें सेलिंग प्राइस, हमें पता क्या है? SP पे पता, ठीक है, SP पता है। अब मुझे क्या निकालना? मैं गेन दिया, गेन कितना गेन हुआ? 12% का। तो CP निकाल सकते, आराम से निकाल दे। तो CP बराबर फार्मूला क्या होता भाई? 100/100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट या गेन एक ही बात होता है, ठीक है, एक ही बात होती है। प्रॉफिट और गेन एक ही बात है। प्रॉफिट इनटू है SP। तो भाई 100, ये देखो 100 में जब हम 12 जोड़ेंगे 102, और ये हमारा, ठीक है।
अब जब इसे कट करेंगे तो भाई ये हमारा कट होगा 8 बार, ध्यान रखना 8 बार कट होगा। तो 100 × 8, तुम्हारा जो CP आ जाएगा उस आर्टिकल कितना आ जाएगा 800 रुपीज़। तो ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है जो भी उसने आर्टिकल सेल किया डिस्काउंट पर तब उसे ना 12% का प्रॉफिट या गेन हो रहा था। तो कॉस्ट प्राइस बताइए, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा SP या CP पे निकालते हैं, मार्क प्राइस हमेशा SP पे निकालते हैं, वो CP पे कभी निकल नहीं सकता। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा अब ये ए क्वेश्चन B का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन C देख ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड हैव बीन प्रॉफिट परसेंट, उसे क्या प्रॉफिट परसेंट होगा इफ़ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल मार्क प्राइस, अगर वो उस आर्टिकल को मार्क प्राइस पे ही बेच दे, मतलब जो उसका मार्क प्राइस था वो उसका SP बन जाए। कितना मार्क प्राइस था हमारा 1120 रुपीज़, ये था, ये उसका मार्क प्राइस था। अब उसका सेलिंग प्राइस उसने बोला है इफ़ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल एट द मार्क प्राइस, और फिर मार्क प्राइस पे ही बेचे तो उसे क्या प्रॉफिट होगा। तो देख तो भाई हमें क्या था, कॉस्ट प्राइस ये था, तो भाई प्रॉफिट निकाल लेंगे कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट भाई SP माइनस CP, तो SP हमारा 1120, CP 800, तो 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब भाई प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, प्रॉफिट परसेंट अब निकालेंगे कैसे, ये देखो 320 का प्रॉफिट हुआ, अब किस पे काउंट करते हैं परसेंटेज लॉस, CP पे। CP हमारा कितना था, ये CP हमने लिखा है, ठीक है, CP मेरा 800 था। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से काटोगे 4 टाइम्स कटेगा, तो 40% उसे प्रॉफिट होगा अगर उस आर्टिकल को डिस्काउंट ना दे, उसी रेट पे भेज दे जो मार्क प्राइस था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छे से नोट कर लो, नहीं आया बच्चों तो एक बार इसको दोबारा से देख लो, शायद आपको जो मिस्टेक हुई वो सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में लिखा है, अब जो अंडरलाइन है उन्हें देखो पढ़ते हैं। ये लिखा है एक कॉल्स ए सेल्स आ कार प्राइस, ठीक है, जो एक कार को सेल करता है उसका जो प्राइस था, मार्क प्राइस था वो इतना था, ठीक है। भाई कार का मार्क प्राइस 36,000 था। उसने क्या किया, एक जो आदमी था उसने 8% डिस्काउंट उसने 20,000 पे दिया, 5% डिस्काउंट 16,000 पे दिया, और दूसरा आदमी उसने क्या किया, जो टोटल था उस पर 7% डिस्काउंट दिया। ये देखो लिखा है भाई 7% डिस्काउंट दिया। तो देखो इसे कैसे सॉल्व कर दे। तो भाई दो लोग हैं, जो पहला आदमी है, पहले ने क्या किया भाई, पहले डिस्काउंट दिया 8% का डिस्काउंट 20,000। तो भाई टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, टोटल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे भाई, देखो 20,000 पर कितने का दिया भाई, 8% का। फिर उसने क्या दिया 16,000 पर कितने का दिया, 5% का। ये स्टेटमेंट बोला उसने पहले वाले ने। तो ये देखो ये पहले वाला है, ठीक है। अब भाई इसे सोल्व करते हैं, तो 8/100 पता परसेंटेज हटेगा तो 100 का डिवाइड होगा, प्लस ऐसे यहाँ पे परसेंटेज हटेगा 100 का डिवाइड। तो भाई ये 2 जीरो ये से, 2 जीरो ये से। अब भाई इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 16, ठीक है, और 2 जीरो, ठीक है, प्लस जो जो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 16 5 80, 800। अब जब इसको जोड़ोगे तो भाई 2,400 रुपीज़,
ए से टोटल डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई वो कितने का सेल करेगा भाई, वो एक्चुअल प्राइस उसका सेलिंग का क्या होगा, तो भाई जो मार्क प्राइस था डिस्काउंट माइनस कर देगा। तो भाई माइनस करो भाई 006, ठीक है, 006 3 और 3, ये हमारा होगा पहले के लिए, ठीक है। अब भाई दूसरे की बात करते हैं भाई। अब बी भाई क्या कर रहा था, बी को देखते हैं भाई। उसने क्या कह दिया, जो टोटल डिस्काउंट बने उसका जो टोटल डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट 36,000 पर उसने टोटल 7% दे दिया, ठीक है, 7% डिस्काउंट दे दिया टोटल। उसने 2 पार्ट में डिवाइड। अब भाई ये परसेंटेज हटेगा तो भाई 100 का डिवाइड कर देंगे, कर दिया। ये भाई 20360 मल्टीप्लाई 7 0, इसका मल्टीप्लाई 42 4 कैरी 3 जाओ 25, ठीक है, ये आ गया ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट। अब भाई इसका भी सेलिंग प्राइस 36,000 माइनस 2,520, इसको माइनस करेंगे भाई, कर लेते हैं 2,520 भाई 80, ये 4, ये 3, ये 3, तो हमारा जो इसका सेलिंग 33,480 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 देखते हैं, उसमें क्या है। कह रहा है कि एक डीलर है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को 20% डिस्काउंट अलाउ करता है, 20% एक पर डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टिल मेक प्रॉफिट। और उसने कितने का फ़ायदा किया, 20%, 25, 20 का डिस्काउंट देखिए उसे 25% का फ़ायदा हुआ। इफ़ इज़ गेन ओवर द सेल, अगर इस पूरे प्रोसेस में हो गए उसे 150 का प्रॉफिट होता है, तो मार्क प्राइस इंस्ट्रूमेंट का बताइए। तो देखो जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं बच्चों, जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं उसको एक बार वैसे ही देख लिया करो बिना नोट करे, फिर उसे नोट किया करो, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखोगे। अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप उसे कमेंट में वहाँ लिख दो, जब हम रिवीजन करवाएंगे तो उस डाउट को सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे ना आगे आगे भेजते हैं क्वेश्चन, ऐसा ना किया करो, जो भी डाउट होगा हम उस दौरान कर देंगे। अगर किसी का पेपर फंसता है या कुछ बात फंसता है तो मैं सॉल्व करके भेज देता हूँ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, बस अपना काम करते रहिए, आप अपना काम पढ़ते रहिए, आपका एक दिन मैथ अच्छा हो जाएगा। किसी की बात ना सुने, आप बस मैथ डेली लगाते रहें, ठीक है। तो जो भी हम देखते हैं कि भाई हम मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू एक्स मान लिया। अब जब सीपी पता है बच्चों, तो अगर सीपी पता है और हमें प्रॉफिट पता है तो प्रॉफिट हमें कितना दिया है बच्चों, देखो ये आपके माइंड में होने चाहिए, किससे क्या निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट दिया तो हम क्या निकाल, सीपी और एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई इधर देखो, ठीक है, तो भाई देखो एसपी बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी बच्चों। अब भाई 100 प्लस 25 बच्चों अपॉन 100, सीपी हमारा एक्स है, तो ये 125 अपॉन 100 एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे भाई, 5/4 एक्स, ये हमारा एसपी आ गया। अब भाई हमें बताओ सीपी हमारा एक्स था, एसपी हमारा इतना आ गया, तो जब पता सीपी और एसपी पता है तो भाई उसे प्रॉफिट हुआ कितना भाई, 150 का। तो भाई इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं,
तो भाई जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ उसे, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता, और प्रॉफिट उसे होल ट्रांजेक्शन में कितना हुआ, 150 का हुआ भाई, हुआ ये। एस पी हमारा 5x/4 और ये सी पी हमारा x, तो 150 5x, और भाई इसको सॉल्व करोगे तो भाई 4x/4, 150, ये 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो भाई 600 हमारा आ गया। तो उस आर्टिकल का जो स्टूडेंट था उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या आ गया, 600। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी पी हमारा जो निकल आया वो कितना निकल आया, 600 निकल आया भाई। तो भाई जब सी पी निकल आया तो भाई एस पी निकाल लेते भाई। एस पी भाई कैसे निकलेगा, तो भाई एस पी हमारा वो निकला था 5x/4, 5 इंटू 600/4, तो ये कितना 15 बार कटेगा, तुम्हारा 750 हमारा क्या आ जाएगा, उसका एस पी आ जाएगा। बहुत ध्यान समझना, पहले मैंने सी पी निकाला, फिर जो सी पी निकाला उसकी वैल्यू यहाँ रख दी तो एस पी निकाला। अब मार्क प्राइस निकाल लेते, मार्क प्राइस भाई कितने का डिस्काउंट दिया था, अब भाई डिस्काउंट हमें मार्क प्राइस के लिए डिस्काउंट चाहिए, तो देखो डिस्काउंट हमें ये दिया है, डिस्काउंट जो परसेंट दिया वो कितना दिया हमारा, 20% दिया। तो इससे हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, तो 100/100 माइनस डिस्काउंट इंटू एस पी निकाल सकते भाई। तो 100 अपॉन, अब डिस्काउंट में से 20 हटाए तो 80 बचेगा, इंटू अब एस पी हमारा 750, ठीक है। अब भाई देखो ये कट गया, ठीक है भाई, इससे काटेंगे भाई 4 से 25/2, ठीक है। तो ये फाइनली 25 इंटू 75 अपॉन, ठीक है, और 2, जब इसको सेव करें 937.5 रुपीज़, ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मार्क प्राइस आएगा। एक बार फिर हम समझा दे रहे, जो सी पी हमने माना था उससे मैंने क्या निकाल लिया, एस पी निकाल लिया। जब एस पी निकाल लिया और सी पी निकाल लिया तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो भाई प्रॉफिट जो हमारा 150 के बराबर होगा, उसे सॉल्व करें तो 600 जो हमारा सी पी आ जाएगा, और जब सबसे 600 सी पी आ गया तो उससे हम मार्क प्राइस, उससे हम एस पी निकाल लेंगे। एग्जैक्ट कितना था 750, जब 750 है तो मार्क प्राइस निकालने के लिए आराम से हमें डिस्काउंट दिया तो उससे निकाल लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि एक वॉशिंग मशीन है भाई, एक वॉशिंग मशीन है, कितने की भाई, मार्क प्राइस इतना मार्क प्राइस है, ठीक है। अब उसने डीलर ने क्या किया, सक्सेस मतलब लगातार उसने 8% का डिस्काउंट, 5% का और 2% का डिस्काउंट दिया। पहले उसने 5% का दिया, फिर पहले 8% का, फिर 5% या 2% का, ऐसे 3 डिस्काउंट दिए। तो फाइनली में उस कस्टमर को कितने की वो पड़ी है वॉशिंग मशीन। तो देखो भाई पहले जो मार्क प्राइस था भाई, देखो मार्क प्राइस कितना भाई, ये दिया। तो भाई पहला डिस्काउंट जो था, पहला डिस्काउंट कितना 8% का, तो भाई पहला सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, निकालेंगे। तो पहला सेलिंग प्राइस क्या था, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100
इंटू मार्क प्राइस। तो भाई पहला डिस्काउंट तो भाई कितना गया, 100 से 8 जाएगा तो 92 अपॉन 100 इंटू, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो भाई 92 इंटू 75। अब गलती से भी इसे काटना नहीं, क्योंकि यहाँ के आंसर तो पूछा नहीं। तो भाई ये जो सेलिंग प्राइस है, अब भाई जो भी ये निकला उस पर उसने फिर डिस्काउंट दे दिया, तो भाई अब ये मार्क प्राइस बन जाएगा, मार्क प्राइस बन जाएगा 92 इंटू 75, ठीक है। अब फिर इसने ये डिस्काउंट दे दिया कितना, 5% का, तो भाई अब सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट 2 है, ठीक है। अब 100 इंटू मार्क प्राइस ये वाला, ठीक है। अब भाई 100 जैसे 95 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू ये 92 इंटू 75। अब भाई काटो, 3 बार 25 से काटिए, 4 बार काटा, ठीक है। ऐसे 4 से काटेंगे 2 बार, ये 3 बार, तो हम देखेंगे 95 इंटू 23 इंटू 3। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, SP2 आ जाए। अब ये भी नहीं पूछा, इसका लास्ट थर्ड वाला पूछा जो थर्ड डिस्काउंट में मिला। अब ये मार्क प्राइस बन जाएगा भाई, ये मार्क प्राइस बन गया, ये मार्क प्राइस अगर 1 मान लें, इसे 2 मान लें, ये 3 मार्क प्राइस बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 95 इंटू 23 इंटू 3, ये बन गया। अब इस पर डिस्काउंट 3 दिया, कितने का दिया भाई, 2% का। भाई अब SP3 निकालेंगे, यही हमारा फाइनल होगा। तो भाई 100 माइनस डिस्काउंट 3, 100 इंटू मार्क प्राइस वाला 3 मार्क प्राइस, ठीक है। अब 100 समझ आएंगे 98, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 95, ये पूरा मार्क प्राइस 23 इंटू 3, ठीक है। भाई काटना चालू करो भाई, इसे काटो भाई, 5 से A1 A9, ये कितने से कटेगा भाई, 20 बार, ठीक है। अब भाई इसे 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4 9 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। तो हमारा जो आएगा सेलिंग प्राइस 6000, इसको मल्टीप्लाई देख लेते कितना है, 6423.9 अपॉन 10, ये आएगा इस सबका मल्टीप्लाई। अब भाई डेसिमल लगाएं, 6423.9, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतना आपको मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 का डिवाइड देंगे तो हमारा ये आ जाए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो मार्क प्राइस पहला था बच्चों, उस पर डिस्काउंट दिया तो SP हमारा है, तो ये नहीं पूछा। हमारे जो फाइनल 3 डिस्काउंट के बाद जो हमारा SP आएगा ये पूछा गया, ठीक है, 6400। नंबर है 16 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते कैसे करते हैं। देखो, आफ्टर अलाउंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ एक फैन को सोल्ड किया, कितने में, ठीक है। व्हाट इज द मार्क प्राइस, तो भाई यहाँ से कोई एक मार्क प्राइस होगा भाई, ठीक है। पहले उसने डिस्काउंट कितना दिया होगा भाई, 15% पे, तो यहाँ पे भाई कोई सेलिंग प्राइस आया होगा। फिर उसने डिस्काउंट दिया होगा 5% का। अब इसने ये कितने का सेल कर दिया भाई, 2907, ये इतने का सेल कर दिया। अब भाई उसने ये पूछा भाई ये मार्क प्राइस क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा ये, ठीक है।
भाई ये हमें सेलिंग प्राइस है तो ये वाला मार्क प्राइस पता करना हो, तो ये वाला मार्क पता करेंगे तो ये वाला डिस्काउंट यूज़ करेंगे। तो भाई देखो भाई, तो एसपी हमारा ये दिया गया कितना, एसपी हमारा ये दिया गया 1 एसपी दिया गया, कितना दिया हमारा 2907, ठीक है, ये दिया गया। अब इसको हम क्या करें, डिस्काउंट इस पर कितने का, डिस्काउंट ये वाला यूज़ करेंगे, डिस्काउंट 5%। भाई अब भाई MRP बराबर क्या होता है भाई, मार्क प्राइस 100/100 माइनस डिस्काउंट इंटू एसपी, ठीक है। अब भाई 100 कितना हमारा, 100 तो 100 ही रहेगा, 100 में से 595 इंटू, ठीक है, इससे ये भाई 20 बार, ठीक है, 20 बार, ठीक है, ये हमारा ये भाई था 94 बार, ठीक है, 19 बार। अब इसे भाई ऐसे काटेंगे तो ये बार 1 बार, ठीक है। अब 1 बार कटेगा, कितना बचेगा बार, कितना बचेगा, 10 बचेगा या 100, 100 5 बार, 5 बचेगा तो बरा 3 बार, ठीक है, तो बरा 20 इंटू 153, ये हमारा आ गया मार्क प्राइस 1। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये वाला तो चाहिए ना, हमें ये वाला चाहिए, तो ये वाला ये मार्क प्राइस, अब ये एसपी बन जाएगा इसके लिए। अभी अब इसे निकालेंगे तो ये बना 20 इंटू 153, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, फिर दूसरा डिस्काउंट यूज़ करेंगे, तो कितना है 15% का करिए, मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट 2 इंटू एसपी, ठीक है। भाई 100 बच्चों देखो, ठीक है, अब भाई 100 है जी, डिस्काउंट हमारा 15 है तो 85 हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब 20 इंटू 153, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई ये कितने से 25 से काटे, ये 20 बार, अब 17 से इसे काटेंगे, ये हमारा 9 बार कटेगा, तो हमारे फाइनल में मार्क प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों, 20 इंटू 9, ये हमारा 400 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई ये 9, तो अब देखें 3600 रुपीज़, ये हमारा फाइनल में जो मार्क प्राइस होगा 2, ये हमारा इतने में उसकी ये होगी, जो भी फ़ैन था इतने में था, और 2 डिस्काउंट के बाद उसे इतने में मिला था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।